हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। आज हम लोग क्लास 10 गणित चित्र प्रकाशन प्रश्नावली 1.1 पर डिस्कस करेंगे। एक हमारी स्टार्टिंग प्रश्नावली है और यह प्रश्नावली आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, गणित चित्र प्रकाशन प्रश्नावली 1.1। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले जाए। तो अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको आपको प्रूव करना है। ये प्रश्नावली काफ़ी आसान प्रश्नावली है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा कि इस प्रश्नावली को करते समय आपको इसमें आंसर शीट तो मिलती नहीं आपके बुक में, तो जो भी प्रश्नावली है इसका करने का कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करके हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी, न्यूक्लियर विभाजन। छोटी जानकारी, बहुत ज़्यादा लंबा इस पे नहीं चलेंगे। न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका तो क्योंकि ज़्यादा बेसिक इसमें कुछ है ही नहीं है इस चैप्टर में, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन बेसिक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें पता है क्या होता है, a बराबर BQ+R। ये तुम्हारा है न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका। बस इसी को अपना तुम लोग ध्यान से करिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। R जो है ऐसे लिखवा दे रहे हैं, शेषफल है, रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, और जो हमारा A है ये हमारा भागफल है, Q हमारा क्या है, भागफल है, और A हमारा क्या है, भाज्य है, भाज्य, और हमारा Q क्या है, भाजक। दैट्स इट। इससे ज़्यादा इस प्रश्नावली में कोई कुछ भी नहीं है। जो भी आगे होंगे हम आप लोगों को बताने का प्रयास करें। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ए इंटू का चिन्ह है जहाँ कुछ न लगा रहे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ से देखते हैं वीडियो को सॉल्यूशन। तो सबसे पहले माना कोई पूर्णांक बराबर। ठीक है, ये हमने पूर्णांक मान लिया। और इस प्रश्नावली को करने के, इस प्रश्नों को करने का कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आप सही वे में चलना, सिर्फ एक ही ज़रूरत है इसमें, जो न्यूक्लियर प्रमेयिका है इस पे ज़्यादा ध्यान देना, न्यूक्लियर एल्गोरिथम पर। देखिए यहाँ से माना कोई पूर्णांक है, तो हमें पता है न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R। ठीक है, ये हमें पता है। और जब भी R रखना पहले 0 रखना, फिर 1 रखना, फिर 2 रखना, सॉरी यहाँ से 2 कर लेना, फिर 3 कर लेना, फिर 4, मतलब 0 से 1 2 3 R रिमाइंडर रख के चलना, तभी तुम्हारा प्रश्न जो है हल होगा। और हमें एक चीज़ फोकस करके चलना है, 6q+1 देखना है हमें, 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। जो ये पूर्णांक है q हमारा हो सकता है, ए तो हमने मान रखा है, लेकिन क्वेश्चन जो गिवन है q कोई पूर्णांक है बता रखा है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, बस इस न्यूक्लियर विभाजन में हमें इसको रख देना है। और जहाँ पर हमारा b क्या होगा, b हमारा 6 होगा। देखो क्योंकि यहाँ पर 6 है तो हम लिखते हैं b बराबर 6 तथा r बराबर, पहले तो 0 रखेंगे और 6, और b तो हर वक्त तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा 6 ही रहेगा। तो पहला जब r बराबर 0 रखने पर, ऐसे करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा रखने पर। जब r बराबर 0 रखे तो a तो उतना ही रहेगा, क्योंकि a का मान तो यहाँ पूछा नहीं है, और b की जगह पर 6, q की जगह पर q, r की जगह पर 0। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रख दिए तो a बराबर क्या आ गया हमारा 6q, क्योंकि b बराबर 6, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, इधर आगे बढ़ जाते हैं, r बराबर 2 रखने पर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप बस ध्यान समझिए, क्योंकि प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है तो कोई भी पहला क्वेश्चन हार्ड नहीं हो पाएगा। तो 6q+r की जगह पर 2, मतलब a बराबर, फिर r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+3। ऐसे ही यहाँ पर देख लें,
ध्यान से सिर्फ आपको पढ़ना है, बाकी अपना फेयर ज़रूर बनाइए। साथ ही साथ अगर आप इस पे जुड़े रहेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको इस प्रश्नावली को सॉल्व करते समय नहीं होगी। ठीक है, बस आप यहाँ से देखते रहिए। r बराबर 4 रखने पर जहाँ तक हमें सिद्ध करना है बस वहीं तक रखेंगे। कहाँ तक सिद्ध करना है देखिए, साथ ही साथ मैंने प्रश्न रख के ले आया 6q + 5 तक। तो r बराबर जब 4 रखते हैं आप, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 4, और फिर r बराबर 5 रख लेते हैं, जो कि एट लास्ट कह सकते हैं, लास्ट है तुम्हारा। रखने पर ये हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 5। और हमें जो चाहिए हम उस पर क्या करते हैं, आपको ये बॉक्स नहीं बनाना है, बस हम आपको समझाने के लिए 6q + 1 यहाँ से मिल गया। फिर आगे देखिए 6q + 3 जो हमको चाहिए बस उसी पे बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। 6q + 5 बाकी तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। तो हमें ये 3 चीज़ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो पूछा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q+ के रूप का होता है। तो आप लिखेंगे, यहाँ से दिखाई पड़ना चाहिए आप लोगों को, यहाँ से हाँ 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 लिख के 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, 6q + 5, 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। जितने भी बेसिक हो सकते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग सिर्फ हमारे चैनल पर साथ ही जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार अगर चलना शुरू हो गया तो आपको अंत तक पढ़ाया जाएगा। और चलते रहिए बस। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। सभी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगा, बस देखिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - n 2 से विभाज्य है। तो इसमें आपको वही a बराबर BQ + R याद होना चाहिए, जो कि क्या है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बस उसको आपको मैच्योरिटी से रखना होगा। अब 2 से विभाज्य है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा b होगा वो 2 होगा, b बराबर 2, क्योंकि यही तो हमारा भाजक है, और जो भी भाजक होता है वही हमारा क्या होता है विभाज्य वाली संख्या होती है। ठीक है, और r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक रखना चाहिए आप रख सकते हैं। लेकिन अब हमको ध्यान देना है, यहाँ पर n² माइनस, यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, बस 0 और 1 रख देना है, क्योंकि 2 से विभाज्य पूछा है बस। इससे आगे चलेंगे तो आपका फिर लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो ध्यान देते हैं यहाँ से आगे के लिए। यहाँ से हम जब r बराबर 0 रखते हैं, रखने पर तो हमारा क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय न व्यर्थ करते। a बराबर 2q + 0, और 2q + 0 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ a बराबर 2q। ठीक है, तो मतलब पहला जो है, पहला मान हमारा 2q है, और दूसरा मान r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2q + 1। ठीक है, तो यही n का मान है, जो हमारा ये निकल के आया है पूर्णांक का, यही हमारा क्या है, n कोई धनात्मक पूर्णांक है और यही n का मान है। a हमारा क्या है, पूर्णांक है ना, अभी पहले इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि माना कि n कोई पूर्णांक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसी को इस पे रख देते हैं। तो एक बार 2q को रखते हैं, n बराबर 2q। ठीक है, तो क्या होगा 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q, क्या है 2 से विभाज्य, चेक करना होगा। तो 4q² हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर, और ये 2q, और यहाँ से 2q क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2q में से 2q निकल गया, मतलब 2q तो निकाल लिए, तो एक q भी निकल गया, 2 भी निकल गया, बचा क्या 2q, और यहाँ पर क्या बचा 1। वैसे आपको 2q नहीं निकालना, क्योंकि आपको सिर्फ 2 से विभाज्य संख्या देखना है, सिर्फ 2 निकालो बस। तो जब 2 निकाल लिए, क्योंकि 2 ही हमको चाहिए और 2 निकल गया इसमें, तो बचा क्या 2q² - q। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो मतलब a वाला संख्या 2 से विभाज्य है। अब n बराबर 2q + 1 रख लेते हैं। जब 2q + 1 रखते हैं n बराबर, तो यहाँ से ध्यान दो, 2q + 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2q + 1, ध्यान देना।
तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लिख देते हैं, और जो कि मैं सूत्र बगल में लिख दे रहा हूँ, जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं लिखने का प्रयास करूँगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ध्यान से लिख लीजिएगा, अपने फेयर साथ साथ बनाते रहिए, और जो भी गलती होगी उसके लिए क्षमा चाहेंगे, फिर बाद में दोबारा सही करने की कोशिश जरूर करें, बस कमेंट करके आप बता दीजिएगा बस। तो 2 इसका स्क्वायर मतलब 2q का इस होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे 2q गुणे 1 और माइनस का 2q प्लस 1 ये साथ में हो जाएगा, क्यों देखिए, और यहाँ पर ए प्लस माइनस इसको भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा यहाँ से इसको, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ए भी हमारा माइनस है, और ए हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, क्यू का स्क्वायर क्यू, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 क्यू, 2 दूना 4 क्यू और क्यू 1 का 1, और यहाँ पर 2q और माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से 4q स्क्वायर हो गया, ध्यान से 4q स्क्वायर प्लस 4 में से 2q गया तो 2q, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2q स्क्वायर प्लस q बचा, और ए भी क्या है 2 से, देखिए यहाँ पर ये संख्या दोनों 2 से विभाज्य हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रश्न यही पूछ रहा है कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य हैं, तो आप लिखेंगे हाँ यह फलन मतलब जो भी जिस पे कार्य किया गया है, यह फलन 2 से विभाज्य है। बस यहाँ तक आपको कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत डीपली और बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता वो भी अगर मैथ को यहाँ से पढ़े तो आराम से पढ़ सकता है। और आपको अगर चित्रा प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हैं तो आप यही चित्रा प्रकाशन बुक कम से कम 2-3 बार, स्टार्ट है इस वजह से बता दे रहा हूँ, 2-3 बार रिविज़न कर लेना तो 100% 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, बस जारी रखना भाई। तो अब यहाँ से हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। दर्शाइए कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 5 के रूप का होता है तो यह 3q + 2 के रूप का होगा, जहाँ q कोई पूर्णांक है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें इस फॉर्म को दिया है और पूछ रहा है क्या इस फॉर्म का होगा अगर q पूर्णांक है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, जो इसका विलोम है वो सत्य नहीं है, इसका उल्टा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, थोड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हमें पता है क्या दिया हुआ है, 6q + 5 दिया हुआ है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, किस में, हमको करना है कन्वर्ट 3q + 2 में, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है इसको क्या करते हैं, 6q को हम क्या लिख सकते हैं वैसे अगर लिखना चाहे तो अभी 6q को ऐसे ही रहने दो, और हम इसको लिख सकते हैं क्या 2 + 3, इसको 3 + 2 लिख सकते हैं, नहीं 5 को 3 + 2 लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके रूप में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 कॉमन जब लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, 3 नहीं कॉमन लेना है, क्यों, क्योंकि हमें 3 तो लाना है, तो 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेते हैं इसमें से तो यहाँ से 3q बचा, और इसमें से जब 2 निकल गया तो यहाँ बचा +1, और यहाँ +1 बचा, और ये जाके बच गया क्या तुम्हारा +2, ये इसको बाहर निकाल दिए। एक सेकेंड, जब यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर 3q, लेकिन यहाँ +3 बचा। तो मान लो अगर इस स्थान पर, इस पूरे के स्थान पर हम m मान लेते हैं तब भी 2m + 3 बचा, जो कि इसके रूप का, जो कि 3q, मतलब अगर हम इस पूरे के स्थान पर m मान लेते हैं, माना, तो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, वी आर लुकिंग दिस, कि यहाँ से जो ये फॉर्म है 6q + 5, यह 3q + 2 के रूप का नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा इसको बनाने की कोई संभावना ही प्रकट नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से ये सत्य नहीं है, क्वेश्चन में भी दिया है, यहाँ से इसे प्रूव कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक संख्या m के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है। जब आप इसे पहली बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा सवाल लगेगा, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से अगर आप बराबर पढ़ते रहेंगे तो इसमें कोई भी आपको सवाल में दिक्कत नहीं होगी, 1-2 बार आप ज़रूर पढ़िएगा। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना है आपको, जब स्टार्ट करना है तो यहाँ से माना कोई पूर्णांक जो है बराबर a है, और हमें पता है न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय से a बराबर
बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना हमको पता है। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, हम आर बराबर 1 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 लेके चलेंगे, ये 1 है हमारा, ठीक है। अब जब रखेंगे आर की वैल्यू जो रखेंगे इस पर, वही हमारा क्या करेगा, बाद में काम करेगा। और यहाँ से हमें पता चल पा रहा है कि हमें जो प्रूव करना है, यम के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1, और एक चीज़ लिखना क्या बोल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार r बराबर 0 और एक बार r बराबर 1 लेने पर इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से जब इसका आगे सोल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे माना r बराबर 0 रखने पर, माना या आप कह सकते हैं फाइनली कि r बराबर 0 रखने पर। तो जब r बराबर 0 रखे और b बराबर यहाँ पर 8 रख लेना, क्योंकि हमें 8 के फॉर्म में चलना है, ठीक है। तो b बराबर 8 रख लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, बी की जगह पर क्या है हमारा 8 है, और q की जगह पर हमारा q ही रहेगा। q ले लेते हैं, क्योंकि m में प्रूव करना है तो q लेके चलते हो। तो अभी आप आगे जब सवाल होंगे तो आप जान जाएंगे। और प्लस r की जगह पर 0, तो a बराबर क्या आ गया 8q, ठीक है। a बराबर 8q आ गया। तो अगर 8q, जो कि हमें 8q, कोई इससे हमको दिक्कत नहीं है, इसको करना भी नहीं है। अब यहाँ से हम चलते हैं b r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर चलते हैं। तो जब r बराबर 1 और b बराबर 8 रखते हैं, तो यहाँ से हमारा जो आएगा 8q + 1, 8q + 1। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर ये बात ज़रूर ध्यान देना, ये वर्ग लिखा है। अब आपको सवाल में ध्यान देना होगा, वर्ग। तो अब जब इसका वर्ग करेंगे तो आपका इसका भी वर्ग हो जाएगा। पहले यहाँ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64, और q का स्क्वायर q²। इसको अचर संख्या है, ये चर संख्या, दोनों को अलग अलग तोड़ लेना। तो अब क्या करेंगे, a² तो है, अब इसमें इसको 8 × 8q² लिख सकते हैं कि नहीं, तब भी लिख सकते हैं। और हम लिखेंगे क्या, 8q² बराबर m, 8q² बराबर m। इसको फोकस करना, थोड़ा समझने वाली बात है। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, a 8 तो बाहर ही है, और इसके पूरे की जगह पर क्या है m। तो a² बराबर क्या आ गया 8m। लेकिन इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें चाहिए 8m + 1। अब यहाँ से देखिए, अब दोनों पक्षों का वर्ग करना है, क्योंकि इसमें साफ साफ पूर्णांकों का वर्ग लिखा है। दोनों पक्षों का वर्ग करना है, का वर्ग करने पर, ठीक है। अब वर्ग करना है तो यहाँ से इसका a² हो ही जाएगा, और 8q + 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो 8q का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 8q और × 1, 2ab, आप जानते हैं फार्मूला। तो ये हमारा 8 × 8 = 64 q² हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, और ये 8 दूना 16 q हो जाएगा। और एक को मतलब 16q, 1 कम 16q। अब क्या करते हैं, एक को ले चलते हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई पड़ा है कि एक हमें लास्ट में लाना है। तो देखिए, ये थोड़ा बता रहे हैं आपको, सवाल अटपटा लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए बस। +1, 2 4 सवाल, 5 सवाल, इसी तरीके से पूरा 10 सवाल हैं, आप कर लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। यहाँ से हमें क्या चाहिए, अच्छा बताइए, अगर b की जगह पर हमें क्या चाहिए 8, तो हम क्या करते हैं, ऐसी 8 ही निकालते हैं इस दोनों में कॉमन। तो हम 8 निकाल लेते हैं। तो जब 8 निकाल लिए तो यहाँ बचा क्या 8q², और इसमें से 8 निकाले तो क्या बचा 2q बच गया। q से क्यों कोई मतलब नहीं है, और +1 भी हमें चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 भी चाहिए, 8 भी चाहिए, और इन पूरे की जगह पर क्या रख देंगे, m रख देंगे। तो ये इसके जगह पर जब m रख दिए तो 8m + 1, और जो कि हमें यही दिखाना था, क्या देखिए यहाँ से, दर्शाइए कि किसी पूर्ण संख्या m के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है या नहीं। तो आप लिखेंगे हाँ, 8m + 1 के रूप का होता है। अगर आप यहाँ तक प्रूव कर लिए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर था, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले ले, क्योंकि बाद में फेयर ज़रूर करिए इसका, क्योंकि इसमें हर बेसिक चीज़ आपको देने की कोशिश मैं किया हूँ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और अब चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, और आपको आज इस वीडियो में 5 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 और क्वेश्चन दे देंगे, तो एक प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। जो कि ये प्रश्नावली थोड़ी सी लंबी कह सकते हैं, और दूसरी तीसरी प्रश्नावली काफ़ी ईजी प्रश्नावली और बहुत ही कम
क्वेश्चन वाली प्रश्नावली हैं। तो ध्यान से रखिए, 1 हफ्ते के अंदर ये पूरा आपका प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही। तो यहाँ से ध्यान दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक, अब विषम पूर्णांक का वर्ग जो है 4q + 1 के रूप का होता है। तो जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें आपको अंडरलाइन जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे तो वही सेम क्वेश्चन है जिस इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, बस उसमें यहाँ m था और इसमें q है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तो माना सेम क्वेश्चन है, माना कोई पूर्णांक, और हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम समझाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, जिस वजह से वीडियो लंबी हो जाती है। मानो कोई पूर्णांक बराबर a, तो न्यूक्लियर विभाजन से हमें पता है a बराबर bq + r। इतना आपको ये फार्मूला तो आपको रटा होना चाहिए अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इस प्रश्नावली को, तो आपके पास इस प्रश्नावली का इस न्यूक्लियर विभाजन का सूत्र रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका जब आगे देखेंगे सेम वही प्रोसेस, r बराबर रखना है 0 1 2 3, वैसे ही 1 से ही आ जाएगा जैसे उसमें किए थे। बस यहाँ से हाँ एक चीज़ और ध्यान देना, जो हमारा q होगा यहाँ पर q की जगह पर हम यहाँ पर q की जगह पर m लेके चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखे तो 8 और b की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। b की जगह पर 4 रखते हैं, हाँ b की जगह पर 4 रखते हैं क्योंकि 4 ही हमें चाहिए, ठीक है। तो जब b की जगह पर 4 रखेंगे तो यहाँ से 4m m की तरफ चलते हैं क्योंकि q हमें सिद्ध करना है, तो q ही लेके चलेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे। तो +0, तो हमारा a बराबर क्या आ गया 4m। अब क्या करना है, इसका वर्ग करना है, वर्ग। तो जब वर्ग करना है तो इसका भी वर्ग और इसका होल वर्ग। तो यहाँ से a² बराबर 4 चौक 16 और m का स्क्वायर m²। तो यहाँ से हम देखेंगे 4 × 4m² लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब इस वैल्यू की जगह का हम क्या रख देंगे, q। तो यहाँ से 4q आ गया, जो कि हमें 4q की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जो सवाल करने का वे है जो ये इस तरीके से करना चाहिए कि जो हरदम सही रहे। अब यहाँ से देखिए r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रख दिए तो यहाँ से a बराबर क्या हो गया 4q + 1। न्यूक्लियर विभाजन में हर एक चीज़ रख रहे हैं आप। अगर बेसिक से अगर आपको एक बार ना समझ में आए तो अगेन आप वीडियो को ज़रूर देखने की कोशिश करिए, ठीक है, कीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए बहुत हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो यहाँ से देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, a² और 4q + 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए। तो 4q का होल स्क्वायर a² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 4q मतलब 2 × a × b। अगर कुछ भी प्रॉब्लम बोलने में हो जाती है उसके लिए क्षमा, और फिर आगे देखते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। बस मेन पर्पज़ आपके लिए यही वीडियो बनाने का है कि जो भी पढ़े उनको कक्षा 10 के लिए जो मैथ लगा रहे हैं आपको कठिन न लगे, बस, बाकी कोई उद्देश्य नहीं। तो 4 का जो स्क्वायर है 16 और इसका स्क्वायर q² और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 4 दूना 8q। अब 1 को बाहर लेते हैं क्योंकि हमें 1 में प्रूव करना है, 4q + 1 वहाँ ऊपर देख लीजिए आप, सवाल रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 और इसको साथ में लेते हैं, 1 को बाहर रखते हैं क्योंकि अभी हमें चाहिए। अब इसमें से हमें सिर्फ कॉमन लेंगे 4, क्योंकि हमें ये भाज्य में जो भाजक में जो है उसे 4 चाहिए। तो 4 भाजक में ले लिए, तो यहाँ 4 चौक 16 q² और यहाँ क्या बचा 2q और यहाँ पर बाहर 1 निकाल ही लिए, ठीक है। अब पूरे की जगह पर क्या रख देंगे, अब देखिए यहाँ पर पूरे की जगह पर हम रख देंगे m। तो यहाँ पर 4m + 1 हो जाएगा, जबकि हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इस पूरे क्वेश्चन को m मान के चलना था तो q हो जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझाने के लिए हमने समझा दिया। आप यहाँ पर अब 4m + 1 करके आइएगा और ऐसे सेम प्रोसेस करिएगा तो यही क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए लेकिन अगर देखना हो आपको तो इस फॉर्म में मिला कि नहीं, ये भी क्वेश्चन चाहिए। क्या 4q + 1 के फॉर्म में है, बस यहाँ पर m की जगह, तो आप कह सकते हैं कि रूप का होता है, तो आप लिख सकते हैं हाँ 4q + 1 के। अगर आप चाहें तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, लिखेंगे कि किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 के रूप का होता है। तो 4q
+1 के रूप में विषम पूर्णांक होता है। आप थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस हमारा जो पर्पस था समझाने वाला वो यहाँ पर पूर्ण होता हुआ। अब आप इस 5 क्वेश्चन को आप पढ़िए और अपने फेयर में लिखिए और ध्यान से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। आप जीवन भर इस प्रश्न को नहीं भूलेंगे। जितना भी इसमें बेसिक है आप बताने की हमने कोशिश किया है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो बनाएंगे जिससे आपको पढ़ने में नहीं दिक्कत हो और हमको बनाने में भी ना दिक्कत हो। इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।